Good morning dear students. Welcome back to our maths class. In our previous class, we were completed exercise 4.1 and today we are going to start our next exercise 4.2. First question of this exercise is, question 1 is solve the following. Means हमें solve करना है. क्या solve करना है? First part क्या दिया है? 5/7 प्लस 3/2. इसको सोल्व करना है. सोल्व करने का मतलब ये है इन दोनों को ऐड करना है. हमें दोनों को ऐड करना है और ऐड करना है तो कैसे करेंगे? देखो, अगर इसको ऐड करते हो ना तो डायरेक्ट आप ऐसे मत कर देना. ऊपर वाले को ऐड कर दिया 8 हो गया, नीचे वाले को ऐड कर दिया 9 हो गया. ये आपका इनकरेक्ट होता है. ऐसे कभी मत ऐड करना. ऐड तभी होगा जब क्या हो, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाए, सेम हो. दोनों में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तब आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे उसको. ऊपर वालों को और ऐड कर दोगे, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ही. तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका ना एलसीएम लेना पड़ेगा हमें. जैसे हमने लास्ट के एक्सरसाइज में किया था वैसे ही 7 और 2 का एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम हम यहाँ पे लेकर देख लेते हैं. 7 और 2 किसी से नहीं होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी 14 आएगा. तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 14 एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम दोनों का क्या आएगा? 14. 7 2 जा 14. 14 क्या आ गया? एलसीएम हो गया. तो हम क्या करेंगे? 5/7 को क्या बनाएंगे? 14 बनाएंगे. 7 2 जा 14 होते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी. ये बन गया 10/14. ठीक है, हमने देखो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम करना है तो सेम तभी हो सकता है जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे. तो दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया हमने, क्या आया? 14 आ गया. तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 14 बनाएंगे. तो 5/7 को हमें 14 अगर लिखना है तो 7 की इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो 2 से ही ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. 5 की भी 2 से मल्टीप्लाई की, क्या बन गया? 10/14 बन गया ना. ऐसे ही हम क्या करेंगे? 3/2 है ना, उसको भी नीचे क्या बनाएंगे? 14 बनाएंगे. यानी कि 2 से 14 बन रहा है, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो रही है उसकी. 2 7 जा 14 होते हैं ना, तो 7 की ही ऊपर से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर वाले से भी. 7 3 जा 21. क्या बन गया? 21. तो यहाँ आप देखो 5/7 से हमने क्या बना दिया? 10/14 बना दिया. 3/2 से हमने क्या बना दिया? 21/14 बना दिया. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब तो ऐड कर सकते हैं. यानी कि 5/7 को हम लिखेंगे 10/14 प्लस 3/2 को हम लिखेंगे 21/14. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना, तो हम कॉमन लिख देंगे 14. यहाँ पे नीचे कॉमन आ जाएगा. ये 14 दोनों में का सेम हो गया ना, तो अब नीचे हम कॉमन ही 14 लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे. 10 प्लस 21 यानी कि 31/14. ये आपका आंसर आ गया ना. बस यही निकालना था. अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं ना तो आंसर आपका 31/14. ठीक है, समझ में आ गया. बस यही करना था. इन दोनों को अगर ऐड करना है तो आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब ऐड होंगे ये. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया? दोनों का एलसीएम लिया. वो क्या आया? 14 आ गया. तो दोनों के डिनोमिनेटर को अब 14 ही बनाएंगे हम. 5/7 को हमें 14 यहाँ पे बनाना है, नीचे 14 बनाना है. तो 7 की किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से. तो नीचे वाले की अगर 2 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर वाले की भी 2 से ही मल्टीप्लाई करें. तो ये क्या हो जाएगा? 10/14 हो जाएगा. अब 3/2 को भी हमें 14 बनाना है तो 2 की किससे मल्टीप्लाई होगी? 7 से. तो 7 से ही ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 जा 21/14. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करोगे, दोनों के नीचे 14 है ना, तो ये कॉमन हम लिख देंगे 14. एक ही 14 लिखेंगे, फिर बार बार आपको 14 लिखने की जरूरत नहीं है. जब इनको ऐड कर देते हो तो नीचे तो सिर्फ 14 ही लिखोगे और ऊपर वाले को दोनों को ऐड करके लिखोगे. 10 प्लस 21 यानी कि 31/14. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था. और
ठीक है, देखो अब सेकंड पार्ट देखो अपना। सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट दिया है 4/5 माइनस 5/10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अब की बार प्लस नहीं करना, माइनस करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/10। ओके, तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले हमें देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। जब क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो 10 और 5 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 5 2 जा 10, एलसीएम आएगा आपका 10 एलसीएम आएगा। तो हमें दोनों को ही 10 बनाना पड़ेगा। देखो ये तो ऑलरेडी 10 है ही, इट मीन सिर्फ हमें इसको ही 10 और बनाना है। तो 4/5 को हमें नीचे 10 बनाना है। 5 2 जा 10 होते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 2 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 2 जा 8, ये क्या हो गया, 8/10 हो गया। और ये क्या था, ये तो 5/10 है ही, ये तो ऑलरेडी 10 है ही ना, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। हमें एलसीएम जो होता है वही तो बनाते हैं। एलसीएम 10 था, ये तो ऑलरेडी 10 ही है, तो हमने इसको नहीं बनाया। अब क्या बन गया, देखो 4/5 को हमने क्या लिख दिया, अब 8/10, और ये तो 5/10 है ही, इसको एज इट इज रखा। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 को तो देखो मैंने ये बताया था प्लस वाले में भी, दोनों में सेम डिनोमिनेटर हो गया तो उसको बस एक ही बार लिखेंगे। 10 को हमने 10 ही रखा, और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 - 5, यानी 8 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 3। 3/10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वैसे ही है जैसे प्लस किया था, वैसे ही माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जब जाके आपका प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो जो एलसीएम होगा वही आप इनका डिनोमिनेटर बनाओगे। तो एलसीएम अपना 10 आया अभी, तो 4/5 को हमने 10 बनाएंगे, नीचे 10 बनाना है इसको, इसका मतलब 5 की 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या हो गया, 8/10 बन गया। और दूसरा वाला क्या था, 5/10। डिनोमिनेटर को क्या बनाना था, 10 बनाना था। 10 तो ऑलरेडी है, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों का कॉमन हम लिख लेंगे 10, और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 - 5, 3/10 क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं, सी और डी। सी में प्लस करना है, डी में माइनस करना है, ऐसे ही करना है। एलसीएम पहले क्या करोगे, दोनों डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके दोनों नंबर्स को सेम एलसीएम वाला नंबर बनाओगे, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, चलो वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 इज add by finding the common denominator, simplify if needed। अब भी देखो सेम वैसे ही कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है हमें, इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना पड़ेगा और तब उसको ऐड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/3 प्लस ऐड करना है इसमें 3/4 को, 3/4 को ऐड करना है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐड तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो अभी 3 और 4 है, यानी कि सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम तो 3 × 4 यानी कि 12 ही होगा, क्योंकि ये किसी से कट होंगे नहीं, तो 3 और 4 ही रहेंगे, है ना। 3 4 का 12, 12 ही इनका एलसीएम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को 12 ही बनाएंगे। तो 2/3 है, इसको हम क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। 3 4 जा 12, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, तो ये 2/3 से अब क्या बन गया, 8/12 बन गया ना। ऐसे ही 3/4 है, इससे हमें नीचे 12 बनाना है, तो 4
ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9, तो 3/4 से क्या बन गया 9/12 बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन सेम हो गया है अपना, तो 2/3 क्या बन गया 8/12 बन गया, प्लस करना है 3/4, 3/4 क्या बन गया 9/12 बन गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 12 दोनों सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा 12 यहाँ, ऊपर वाले को अलग अलग ऐड करेंगे, 8 + 9, तो 8 + 9 क्या हो गया 17, 17/12 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, वैसे ही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें भी 4 पार्ट है, तो मैं आपको एक सी वाला पार्ट जो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है वो और बता देती हूँ कैसे करोगे। सी पार्ट क्या है 11/12 प्लस 7/12 ये दे रखा है, तो इसमें क्या है आपको डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपका सेम है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कॉमन क्या लिख दोगे 12 लिख दोगे दोनों का और ऊपर वालों को ऐड कर दोगे, 11 + 7 is 18, 18/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे सोल्व करो, इसको और आगे सोल्व करो ना, तो कैसे सोल्व होगा, देखो 6 से कट रहे हैं, 6 3 जा 18 होता है, 6 2 जा 12, अब 3/2 बच गया यहाँ पे, यानी कि 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो आंसर आ जाता है ना, तो अगर वो कट होता है किसी भी कॉमन नंबर से तो उसको काट लिया करो, कहाँ तक काटोगे जब तक कि वो और ज्यादा ना कटे, तो 18/12 है ना, 6 से कट रहे थे इसलिए हमने काट दिया, 6 3 जा 12 होते हैं और ये 6 2 जा 12 होता है, यानी कि 6 से दोनों नंबर कट हो रहे थे तो हमने काट दिया, क्या बचा 3/2, 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। 4 पार्ट हैं, 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 आप खुद करोगे बेटा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन में ऐड किया है ना जैसे, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 9/10 - 2/3, 9/10 - 2/5, 2/5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए ना, तो सेम होने के लिए हमने अभी भी 10 और 5 का एलसीएम निकाला था, क्या आया था 10 ही तो आया था एलसीएम, है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 ही बनाने की कोशिश करेंगे, 9/10 है, अरे इसमें क्या बनाएंगे, इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो 2/5 है, इसको नीचे 10 बनाएंगे, 5 2 जा 10 होते हैं तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, यानी 4/10 बन गया, ये बन गया ना। तो एक क्या है 9/10 माइनस करेंगे 2/5 से, हमने क्या बना दिया 4/10 बना दिया, अब कॉमन दोनों में 10 हो गया ना, तो कॉमन हमने लिख दिया 10 यहाँ पे, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 5/10, क्या बचा 5/10 बच गया, अरे ये तो कट हो रहा है, 5 1 जा 5 होते हैं, 5 2 जा 10 होता है ना, ये तो कट हो गया, यानी कि क्या बना, ये तो 1/2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो ना, अगर वो किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं, दोनों सेम नंबर से कट होने चाहिए, तो दोनों अगर जितने नंबर से कट होते हुए जाते हैं ना, तब तक कट करते रहा करो जब तक कि लास्ट में वो किसी और नंबर से कट ना हो, यानी अब 1/2 है, ये तो अब किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं होगा, तो 1/2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, ये फर्स्ट पार्ट था। एक और पार्ट मैं करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट देखो क्या है 7/8, बी पार्ट है बेटा ये, 7/8 - 3/4, 7/8 में से अब 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करोगे, दोनों का क्या लोगे एलसीएम लोगे, क्योंकि हमें दोनों को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 4 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी 4 2 जा 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को 8 ही बनाएंगे,
7/8 है, ये तो ऑलरेडी 8 है, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो 3/4 है, उसको हम 8 बनाएंगे नीचे। 4 2 जा 8 होते हैं, तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई होगी। 3 2 जा 6, तो क्या बन गया ये 6/8 बन गया। ये 7/8 माइनस करेंगे इसमें से 6/8, दोनों का कॉमन 8 लिख देंगे, दोनों का कॉमन 8 लिख दिया हमने, और ऊपर क्या बचा 7 - 6, यानी कि 7 में से 6 को माइनस करें, क्या बचा 1/8। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया, इजी है ना, कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको तो क्या करोगे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है तो सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो आएगा ना वही हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। तो उन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे, जिससे भी मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले, उसी से हमें ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर बस वही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना। दोनों अब सेम हो गए तो कॉमन हम एक बार डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे, और ऊपर वाले जो भी प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो वैसे ही हम कर देंगे इसको। ठीक है ना, इजी है ना। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था बेटा। ओके, उसके बाद है, चलो आज आप ना 3 ही क्वेश्चन कर लो, बाकी के 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाती हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट करने हैं, सबके 4-4 पार्ट होंगे तीनों क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट, सेकंड के 4, थर्ड के भी 4 पार्ट। तो ये आपको सारे पार्ट फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और फिर होमवर्क करके मेरे पास सेंड करना है सबको। ठीक है, और सबको लाइव क्लास में भी आना है। अभी अगर किसी का डाउट होगा ना तो उसको लाइव क्लास में आना है फिर। ठीक है ना, बिना डाउट वाले भी और डाउट वाले भी, सबको लाइव क्लास में आना है। ओके बेटा, चलो ठीक है। तो आज आप 3 क्वेश्चन कर लीजिए।